Hello students, my topic is on personality theories of psychology, which is known which is established by Abraham Maslow. अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन थियरी के बारे में साइकोलॉजी में सबसे पहला अपना कंसेप्ट दिया था 1954 में, और जिसे बाद में 1959 में संशोधित भी किया गया। इसमें कुछ और भी चीज़ों को ऐड किया। मास्लो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या आत्मसिद्धि के आधार पर की है, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। इस स्क्रीन पे आपके सामने ये ट्रायंगल शेप में आपको 5 तरह के नीड्स लिखे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, जिसमें इन्होंने जो ऊपर के लेवल पे सबसे ज़्यादा आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। इस थियरी का सबसे बेसिक पॉइंट है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं की पहचान करके उनका ठीक प्रकार से विकास करने की आवश्यकता को अपने अंदर डेवलप करता है, और इसके आधार पे ही आत्मसिद्धि की पहचान की आवश्यकता जो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है, और किसी व्यक्ति के लिए ये किसी राजनीतिक दल, समुदाय, धार्मिक संस्था या किसी अन्य समूह का नेतृत्व करना हो सकता है। वो अपने इस आवश्यकता के आधार पे अपने अंदर एक ऐसी योग्यता का जन्म कर लेता है जिसके आधार पे वो दूसरों को लीडरशिप कर सकता है। मास्लो के इस अभिप्रेरणा सिद्धांत में आवश्यकताओं का जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया है, इसमें उन्होंने एक हायरार्की के रूप में क्लासिफिकेशन दिया है, जिनकी संख्या 5 है, और इसे उन्होंने नीचे से ऊपर के क्रम में जो ट्रायंगल शेप दिखाया है कि जो नीचे का सबसे बड़ा एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके अंदर अभिप्रेरणा होती है। उसके बाद जो सबसे कम, उससे कम जो नीड उत्पन्न होती व्यक्ति में, वो सेकंड है। उसके बाद उससे भी कम जो लेवल है वो है संबंधन या नीड ऑफ एफिलिएशन। और इसके बाद और भी लेवल जैसे ही कम होता है कुछ व्यक्तियों में नीड फॉर सेल्फ एस्टीम, और सबसे लास्ट में जिस पे मास्लो का सबसे ज़्यादा फोकस था वह था आत्मसिद्धि की आवश्यकता या नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लो ने इन 5 नीड्स में जो सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद सेकंड नीड है सेफ्टी नीड एंड एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड। इन सभी नीड्स आवश्यकताओं को एक निम्न लेवल का माना है, जो व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए, उसके जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट नीड बताया है और जो बहुत ही कम व्यक्तियों में आता है वो है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, जो सबसे हायर क्लासिफिकेशन में रखा गया है, जो बहुत ही कम व्यक्तियों में जन्म लेता है, और जो सोसाइटी को कुछ देने के लिए, सोसाइटी समाज कल्याण के पर्पज से, समाज कल्याण के उद्देश्य से व्यक्ति इस तरह की आवश्यकता की फुलफिल करने की कोशिश करता है। यही मास्लो का बेसिक थियरी है, जो उसके पर्सनालिटी को उसको आवश्यकताओं के आधार पर परिभाषित करता है। मेरे ख्याल से सभी कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है, और मास्लो की इस थियरी का इम्पोर्टेंस आज के टाइम में भी बहुत है, जो व्यक्ति के नीड के आधार पे व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ओके, थैंक यू। माइक